धन्यवाद। मैं संबोधन में ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करूँगा। मंच पर विराजमान सभी थोड़ा माइक पीछे कर लो लोग, सभी मेरे बंधुगण और सभी कार्यकर्ता जो भी हमारे देश के विभिन्न प्रांतों से आए हुए हैं, आप सबको नमन करते हैं। माइक टकरा रहे दोनों माइक। सनातन पे, हमारे धर्म पे बहुत कुछ हमने अभी सुन लिया है। सनातन पर अगर हम बोल रहे हैं तो हमारे को घंटों या दिन की आवश्यकता नहीं है, इसमें महीनों की और बहुत लंबे समय की जरूरत है इसको समझने के लिए। लेकिन अगर आप इसे बहुत एकदम 2-3 वाक्यों में समझना चाहते हैं तो सनातन अपने आप जो है, जहाँ से व्यवस्था शुरू हुई, जो हमारे जिन लोगों ने हमारे मानव समाज को, आप उनको ऋषि मुनि भगवान ब्रह्मा जो भी बोलते हैं, उन्होंने जो आचरण किए, उन्होंने जो अच्छे आचरण किए, वो एक सिस्टम बन गया हमारा, और वही हमारी जो है सनातन में धीरे धीरे परिवर्तित हो गया। अब आप बहुत से लोग मनुस्मृति में बहुत कुछ बोलते हैं जो कि एक विकृति हो चुकी है। मनुस्मृति हमारी बहुत बढ़िया सिखाती है, किसी को कोई गलत चीज़ के लिए नहीं बोलती है। अगर मैं उसके कुछ आपको उदाहरण दूँ तो जो आज बहुत से लोग मीडिया पर या सोशल मीडिया पर या जो लोग सनातन के विरोध में मनुस्मृति को लेके आते हैं, हम सब बहुत कमजोर पड़ गए हैं। सनातन के लोग, हम उनको काउंटर अटैक नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब कहीं कहीं हम लोग काफी कमजोर पड़े हैं। मैं आज की जो हमारी ये मीटिंग है, मैं इससे थोड़ा दूर जाता हूँ आपके पास। एक आप इमेजिन कीजिए कि जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, तो आज हमने एक छोटी सी मीटिंग की है, हमारा एक कार्यक्रम हुआ है, तो हम 3 दिन 4 दिन 5 दिन से कौन आएगा, क्या करेंगे, क्या हमारी व्यवस्था रहेगी, क्या हम बोलेंगे, इस पर हमने एक विचार विमर्श किया। तो क्या जब 1947 में देश आज़ाद हुआ तो उस समय एक विचार विमर्श नहीं हुआ होगा कि क्या हमारी सुरक्षा, क्या हमारा जो है हमारी आर्थिक व्यवस्था, क्या हमारा स्वास्थ्य व्यवस्था, क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था, क्या हमारा धर्म और क्या हमारी सामाजिक व्यवस्था होनी चाहिए। इस बात को कोई जो है नेहरू जी का कोई एक जो विचार है, उस गोष्ठी में करीब करीब हमारे 22-23 लोग थे उस कमेटी में। जब ये विचार रखा गया, अंत में नेहरू जी ने सारे चीजों को बिल्कुल क्रैश कर दिया। उन्होंने एक बात कही जो मैं आज आपको बता रहा हूँ, और उस समय जितने भी जो मीडिया के लोग हैं, उस समय जितने भी जो प्रेस और जितने भी लोग, जितने भी हमारे उस समय आज की तरह सोशल मीडिया ये तो नहीं होता था, तो जिसने इन चीज़ों पर लिखना शुरू किया, उनको सीधे कहाँ पहुँचा दिया वो आप, मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता उस पर। तो उन्होंने एक बात कही कि हमने स्वतंत्रता प्राप्त की है, जितने भी सनातन धर्म वाले हैं, जितने भी ब्राह्मण हैं, जितने राजपूत हैं, जितने बनिए हैं, आप ये काला पानी में देख लीजिए, काला पानी की लिस्ट उठा के देख लीजिए, अगर उसमें आपको सबसे अधिक सवर्ण समाज के लोग नहीं मिलेंगे, तो आप मेरे से उस दिन कोई भी पूछ सकता है कि उसके साथ, मतलब उन लोगों के साथ क्या हुआ, उनका कहीं नामो निशान नहीं है। हमने उसी को बढ़ाना है। ये भारत का जब संविधान बनाया गया ना, ये संविधान किसी को बांटने का काम करता है, ना ही हमारे सनातन धर्म ने कभी ऐसा काम किया और ना ही हमारा संगठन ऐसा काम करेगा। क्योंकि हमारे में अगर एक डाकू भी है तो वो कल को अपना वो कृत्य छोड़कर अच्छे कर्म करता है तो वो मैं ऋषि बन सकता है। अगर ऐसा है तो इसीलिए ही हम लोग जो है महर्षि वाल्मीकि जी की रामायण भी पढ़ते हैं, सभी की रामायण पढ़ते हैं। और अगर हमारे सनातन धर्म में विरोध होता, सनातन धर्म में भेदभाव होता, तो आज हरिद्वार के अंदर सबके अलग अलग घाट होते। ये वैश्य समाज का, ये हरिजन समाज का, ये राजपूत समाज का, लेकिन हम लोग एक ही घाट में नहाते हैं, एक ही प्रयागराज में कुंभ में जब स्नान करते हैं, तो हमारा ये सब कुछ बातें क्लियर हो जाती है कि सनातन धर्म में कभी भी किसी जाति के लिए विरोध नहीं था, किसी जाति के लिए छुआछूत नहीं थी, किसी जाति के लिए विरोध नहीं था। केवल वो लोग जो गलत हैं, वो अब एक व्यक्ति सुबह उठ के, चाहे वो ब्राह्मण कुल से, अगर वो सुबह उठते ही शराब पीना शुरू कर देता है, तो क्या हम उसको भी पूजेंगे? नहीं पूजेंगे। हम सनातन धर्म में वैल्यू है कर्मों की। यहाँ पे शरीर नहीं देखे जाते, यहाँ पे जो है
वो जाति नहीं देखी जाती। आपको ये नहीं देखा जाता कि आप उच्च कुल में पैदा हुए तो आपको सब कुछ करने का राइट है, आपको अधिकार है। तो हम तो उस कुल से आते हैं कि भले ही विभीषण जी ने रावण का विरोध करके राम जी का साथ दिया, आज तक किसी ने विभीषण नाम नहीं रखा होगा अपने बच्चे का, रखा जी? हम लोग वो हैं। किसी ने मंथरा नाम रखा, कैकेयी नाम रखा? नहीं रखा। हम क्योंकि गलत कार्य का विरोध करने वाले, हम सच को सच कहने वाले। तो इसके विपरीत अगर दूसरे धर्मों की ओर जाओ तो वहां पे आपको लाखों हजारों ऐसी एग्जाम्पल मिलेंगी कि उन्होंने अपने बच्चों का नाम जो है बाबर, तैमूर और ऐसे लोगों के नाम पे रखा है जिन्होंने इंसानियत को मिटाया, जिन्होंने इंसानियत का कत्ल किया। तो हम लोग जो भी हैं, हम सनातनी हैं, हम लोग सबका सम्मान करते हैं। अगर दूसरे धर्म के किसी व्यक्ति ने भी हमारे भारतवर्ष के अंदर देशभक्ति का परिचय दिया, उसने अपना जो अस्तित्व जो है वो खोया, अपनी जान कुर्बान की, चाहे वो सेना में हो, पुलिस में हो, हम सभी लोग उसका सम्मान करते हैं। और सबसे अधिक सम्मान हम सनातनी उसका करते हैं कि ये हमारा देशभक्त है। आ सकती है तो आप शिक्षा का महत्व दो और ऐसा कानून बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए जिससे कि समाज में भेदभाव हो और पढ़े लिखे जो युवा है वो उससे उनका मानसिक संतुलन खराब हो जाए कि हमने पढ़ा लिखा क्यों। इसलिए ये चौथी पांचवी क्लास पास लोगों के पैर दबाने के लिए, इनके लिए कुर्सियां लगाने के लिए, ये बहुत ही गंभीर विषय है और हम सबको इस पर सोचने की आवश्यकता है। पूरा देश में 600 प्लस डिस्ट्रिक्ट है। डॉक्टर विवेक अपने चीजों को समझ लीजिए। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और देयर आर मिनिस्ट्री है कि 600 जिला में जो उनके जो प्लान एंड पॉलिसी है, उस प्लान एंड पॉलिसी में आपका क्या एडजस्टमेंट है ताकि मतलब आप इस चीज के बारे में सोच सकते बाद वो लोग सोच सकते। देखिए, सबसे पहले तो धर्म जागरण संस्थान का एजेंडा पूरी तरह से क्लियर है। हमने 33 वर्ष पहले ही जब इसकी नींव रखी थी, हमने तभी कह दिया था कि हम लोग जातियों में बिलीव नहीं करते, हम सबको साथ लेकर चलने में बिलीव करते हैं। जो गुणों में अच्छा है हमने उसी को बढ़ाना है। ये भारत का जब संविधान बनाया गया ना, ये संविधान किसी को बांटने का काम करता है, ना ही हमारे सनातन धर्म ने कभी ऐसा काम किया और ना ही हमारा संगठन ऐसा काम करेगा। क्योंकि हमारे में अगर एक डाकू भी है तो वो कल को अपना वो कृत्य छोड़कर अच्छे कर्म करता है तो वो मैं ऋषि बन सकता है। अगर ऐसा है तो इसीलिए ही हम लोग जो है महर्षि वाल्मीकि जी की रामायण भी पढ़ते हैं, सभी की रामायण पढ़ते हैं। और अगर हमारे सबसे पहले तो धर्म जागरण संस्थान, जिसकी हमने शुरुआत जो है जम्मू कश्मीर के सीमांत क्षेत्र राजौरी से 33 वर्ष पहले की थी, जिसका एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जातियों और पंथों से निकालकर एकजुट हिंदू समाज का निर्माण करना और भारतवर्ष के अंदर जितनी भी कुरीतियां, बड़ी सारी कुरीतियां जो हैं, जो हमारे हिंदू समाज में आ चुकी थी, कई ऐसे दूर दराज के गांव हैं जहां पे बकरे की बलि दी जाती है, अंधविश्वास है, बड़ी सारी ऐसी कुरीतियां जो हमारे हिंदू समाज में है। और सबसे बड़ी कुरीति जो है वो है लेग पुलिंग, जो हम लोग हिंदू ही हिंदू के विरोधी हैं। अगर कोई हमारा भाई किसी एक स्टेज पे पहुंच के अच्छा काम कर रहा है तो हम उसका सम्मान नहीं करेंगे, हम उसको सहयोग नहीं करेंगे, हम लोग उसकी लेग पुलिंग करते हैं और यही सदियों से होता आया है। तो हम लोग धीरे धीरे करके एक धर्म जागरण संस्थान परिवार जो है वो हमने इसको नाम दिया है और पूरे भारतवर्ष में जितने भी हमारे अलग अलग कल्चर हैं, अलग अलग संस्कृतियां हैं, उनको हम लोग एक ही प्लेटफॉर्म पर लाकर उनको, ताकि वो समझें। आप देखिए 20 किलोमीटर के बाद संस्कृति बदल जाती है, कल्चर बदल जाता है, उनका रहने खाने का ढंग बदल जाता है, पहनने का ढंग बदल जाता है, सोचने का ढंग बदल जाता है। तो ये सबसे बड़ी विडंबना है हिंदू समाज को इकट्ठा करने की। तो इसलिए हम लोगों को सबसे पहले इन सभी संस्कृतियों को जो है वो सनातन धर्म जो वो है उसके वट वृक्ष के नीचे लाना है
और उनको मेन स्ट्रीम में लाना है, क्योंकि जब तक हम लोग मेन स्ट्रीम में नहीं ना चलेंगे, हम अपनी अपनी जो डफली अपना अपना राग लापेंगे, तब तक हिंदू समाज का भला नहीं हो सकता। सनातन धर्म हजारों वर्ष से चला रहा है। जी जी जी। लेकिन आज जो जातिवाद में इसको बांटा जा रहा है, इसको मरोड़ा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, तो कैसे देखते हैं सारी चीजें? जी जी। जातिवाद जैसे मैं इसको, हमारा संगठन जो है वो सबसे बड़ी बुराई के रूप में देखता है। देखिए, बाकी के धर्मों में ये बुराई नहीं है, उनको जातियों में नहीं बांटा जाता, लेकिन केवल और केवल जो सनातन धर्म के ऊपर जो अटैक किया जा रहा है, सनातन धर्म को जातियों में बांटा जा रहा है, भले ही वो राजनेता हो, भले ही वो किसी भी तरह के लोग हों, उन सबका एकमात्र उद्देश्य है कि जब तक इनको जातियों में नहीं बांटा जाएगा, अगर हिंदू एकजुट हो गया तो भारत फिर से विश्व गुरु बन जाएगा। चाइना से भी फंडिंग आ रही है, अमेरिका से भी फंडिंग आ रही, पाकिस्तान से भी संयोजित ढंग से जो है वो ये षड्यंत्र चल रहे हैं। तो इसलिए हमारा सबका दायित्व है पहले, क्योंकि हमारा अगर सनातन धर्म जीवित रहेगा तो भारत जीवित रहेगा। हम एक दूसरे में कमियां निकालते हैं, एक दूसरे की मदद नहीं करते, एक दूसरे का सहयोग नहीं करते। सनातन धर्म को अगर आपने मजबूत बनाना है तो कम से कम आप 3 बातों का ध्यान दीजिए, आप सनातन धर्म को मजबूत बना लेंगे। प्रकृति, प्रेम, परोपकार, यही है जीवन का आधार। अगर आपने इन चीजों को अपना लिया तो हमारा सनातन धर्म अपने आप मजबूत हो जाएगा, अपने आप मजबूत हो जाएगा। और रही बात यमुना मैया की, उसके लिए तो बाबा हरिदास जी महाराज प्रयत्न कर ही रहे हैं, लेकिन मेरा पूर्ण विश्वास है एक दिन ऐसा आएगा कि हर कोई कहेगा, दिल्ली के अंदर रहने वाला, मैं भी बाबा हरिदास हूँ, मैं भी बाबा हरिदास हूँ, मैं भी यमुना पुत्र हूँ। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। हर हर महादेव जी, बहुत अच्छा।